राजीव बोल रहा हूँ दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। कई महीनों और इवन मेरे ख्याल से साल के बाद इस चैनल पे कोई मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसे वीडियो तो नहीं कहेंगे, इसे पॉडकास्ट कह सकते हैं, क्योंकि आप मेरी आवाज़ सुनते हैं और उसी से हम सभी कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दोस्तों, कोविड-19 को अब ख़त्म होने में कुछ ही मेरे ख्याल से महीने बाकी हैं, चूँकि अब वैक्सीन आ गई है। लेकिन तब भी प्रिकॉशनरी बेसिस पे मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग आप सभी को करना चाहिए। दोस्तों, इस चैनल पे अब हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे और सीरीज़ इसकी होगी कुछ जो कि मेरे अपने क्लाइंट्स से जो बातचीतें हुई हैं उनके रेफरेंस को, बिना उनका नाम लिए, बिना उनकी रिकॉर्डिंग डिस्क्लोज़ किए, उनके रेफरेंस को लेकर हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आपसे, जिसमें रिलेशनशिप इश्यूज़ को लेकर हमने किस तरीके से उनकी हेल्प करी है उसके बारे में वो सारी चीज़ें होंगी। आज के वीडियो में हम एक प्रॉब्लम के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम कभी ना कभी आपने अपने रिलेशनशिप में फेस किया हो सकता है। ये सभी के साथ हुई हो ये मैं भी नहीं कह रहा। कुछ कपल बहुत ही समझदार हैं और कुछ के बीच में इतनी अच्छी ट्यूनिंग है जिनसे हम सभी को सीखना चाहिए। ये जो प्रॉब्लम है उसके सिम्टम मैं आपको बता देता हूँ। बंदी के मोबाइल पे किसी का फ़ोन आया और बंदी उससे बात कर रही है। उसी समय उसके बॉयफ्रेंड ने उसको कॉल किया। अब बॉयफ्रेंड ने एक बार कॉल किया, फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है। 2 बार कॉल किया, फ़ोन वेटिंग पे जा रहा है। और उसके बाद फ़ोन उसने करता गया ये जानने के लिए कि ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद बंदी ने फ़ोन रखा, तुरंत बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया। उसने उससे पूछा कि भाई तुम किससे बात कर रही थी, और आवाज़ में एग्रेसिवनेस के साथ कि किससे बात कर रही थी तुम, इतनी देर से मेरा फ़ोन आ रहा था, तुमने फ़ोन कॉल वेटिंग पे क्यों कर रखा था। तो उसने बताया मेरी सहेली का फ़ोन आया था और मैं उसी से बात कर रही थी। उसने कहा नहीं, तुम्हारी सहेली का फ़ोन नहीं आया था, तुम्हारा उसी का फ़ोन आया था और तुम उसी से बात कर रही थी। और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम आजकल वापस उससे बात करना तुमने शुरू कर दी है। और मैंने तुम्हारे FB यानी कि फेसबुक अकाउंट पे भी देखा था कि उसके तुमने ये पिक्चर्स लाइक कर रहे हैं, तुमने उसके कमेंट को भी लाइक करा है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं सारी चीज़ें देख रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम मुझे डिच कर रही हो इसे। और वो बंदी रो रो कर उसको समझा रही है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं कमिटेड हूँ, मैंने तुम्हें कोई डिच नहीं करा है, कुछ नहीं करा है। सेम इसका रिवर्स भी होता है। एक बंदा है और अपने सोशल सर्किल में, अपने ऑफिस में, अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में काफ़ी पॉपुलर है। उसकी एक गर्लफ्रेंड है, लेकिन जब भी वो बाहर जाता है तो उसकी बंदी उसे बार बार फ़ोन करके चेक करती है कि भाई कहाँ हो, किसके साथ हो। वो बताता है मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, रवि के साथ हूँ, राकेश के साथ हूँ। अच्छा, उनके साथ हो तो उनकी आवाज़ सुनाओ, उनसे बात कराओ, कहाँ है वो। कहले अरे वो तो अभी तक गए। कहले नहीं, मुझे सब पता है, तुम कोई रवि और राकेश के साथ नहीं हो, तुम उसी से मिलने गए हो और मुझे अच्छे से पता है कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे पागल बनाते हो और तुम उसी से अभी भी कांटेक्ट में हो। मैंने देखा है तुमको, मेरी कई सहेलियों ने देखा और वो सभी मुझसे ये चीज़ बोल रही हैं कि नहीं, ये तुम्हें डिच करेगा और ये करता ही रहेगा। और मुझे बिल्कुल यकीन आ गया, कई बार मैंने रात को देखा है तुम्हारा फ़ोन बिजी जाता है और सब कुछ होता है। और इस तरीके की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ये दिक्कत आखिरकार दोस्तों है क्या, ये कहाँ से आ रही है दिक्कत। और ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ये दिक्कत आज की डेट में है। और मैं कहूँगा इसका कहीं ना कहीं जो रीज़न है कि ये दिक्कत क्यों है, उसका रीज़न है ओवर कम्युनिकेशन। हम इतनी चीज़ों के साथ एक दूसरे से कनेक्टेड हुए हैं जिसके कारण ये चीज़, जिसका नाम मैं अभी आपको बताऊंगा, ये ट्रिगर हो जाती है रिलेशनशिप में। और इसका नाम पता है क्या है? इसका नाम है पॉजिटिवनेस। इस शब्द को आपने सुना होगा रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं कपल्स एक दूसरे को बोलते हैं कि तुम पॉजिटिव हो रहे हो। तो ये पॉजिटिवनेस आखिरकार है क्या? ये एक अजीबो गरीब सी कंडीशन है दोस्तों, ख़राब कंडीशन है, कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, ये बहुत ख़राब कंडीशन है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर पॉजिटिवनेस नाम की कोई चीज़ आ जाए ना, तो ये मेरे ख्याल से जो मैं बोलता हूँ, दिस इज़ अ रिलेशनशिप किलर। यस, क्योंकि जितने भी लोगों को, क्लाइंट्स को जो हमने कंसल्टिंग प्रोवाइड करी, बड़ी मुश्किल से उनकी पॉजिटिवनेस के इश्यूज हमने सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कई महीने लग जाते हैं उन दोनों से सेपरेटली बात करने में। उनके फ़ोन आते हैं, लड़कियां रो रही हैं, लड़के चीख रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं कि नहीं आप नहीं जानते राजीव, मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रही है। हालत ख़राब हो जाती है दोस्तों ऐसे इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। और जब आप इसको रिजॉल्व करने जाओगे ना, तो पता लगेगा कि कुछ नहीं था, दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा कमिटेड थे, लेकिन ये सारे सर्कमस्टांसेस इस तरीके से डेवलप हो गए कि एक दूसरे के प्रति
शक जिसे आप कह सकते हो, या एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे दूसरे पे एक सस्पिशियस माहौल डेवलप हो गया कि भाई हो सकता है ये हमसे उकता गया है, ये बंदी हमसे उकता गई है, मेरे अंदर अब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई जो इसको अट्रैक्टिव अब लग रही है, शायद मैं इसके लिए पुराना हो चुका हूँ, ये बोर हो चुकी है मुझसे, या ये बोर हो चुका है मुझसे। तो ये बहुत ख़राब कंडीशन है, और इस कंडीशन को जितना हो सके अपने रिश्ते से दूर रखिए आप सभी। आजकल के माहौल में हम जिस तरीके से लोगों से कनेक्टेड हैं, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह, जहाँ पता ही नहीं आपको कौन कौन फॉलो कर रहा है, अगर आपकी प्रोफाइल पब्लिक है तो आपको कौन डीएम कर रहा है, आप किससे बात कर रहे हो। यानी कि जो सबसे बुरी चीज़ है इस ओवर कम्युनिकेशन के दौर में कि आपके सामने बैठा हुआ बंदा अपने फ़ोन के थ्रू कहाँ कहाँ और किस किस से कनेक्टेड है वो आपको ख़ुद को नहीं पता। और इस चीज़ के कारण आपका कहीं ना कहीं ये बना रहता है इल्यूजन कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं इसके साथ हूँ लेकिन तब भी ये मुझसे इंटरेस्ट खोते जा रहा है या खोती जा रही है, और ये कहीं और किसी और में अपना इंटरेस्ट तलाश कर रही है जो कि हो सकता है मुझसे मच बेटर दिखने में हो, या उसकी फ़िज़िक मुझसे मच बेटर हो, या फिर ऐसा हो सकता है उसकी एजुकेशन, उसके पास चीज़ें, बहुत सारे अट्रैक्टिव फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके दिल में एक इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर सकते हैं कि हो सकता है सामने वाला आपको छोड़ दे। और अगर ऐसा लगना शुरू होता है तो फिर शुरुआत होती है उसको पकड़ने की, उसको जकड़ने की और उसको अपने रिलेशनशिप में बांध के रखने की, और उसी का नाम है पॉजिटिवनेस। लेकिन ये बहुत ख़राब कंडीशन है दोस्तों, और इसी कंडीशन के बारे में हम एक पूरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप किलर है पॉजिटिवनेस। इस वीडियो के साथ ये समझ सकते हैं कि ये बहुत सीरियस इशू है, और इस इशू को हम स्टेप बाय स्टेप ही अपने क्लाइंट्स और सारे लोगों को हम रिजॉल्व करवाते हैं। मेरी ये कोशिश है इस सीरीज़ के साथ कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट गोल्ड इन्फॉर्मेशन जैसे मैं कहता हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकें इस प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों बने रहें राजीव के साथ। अगला वीडियो पॉजिटिवनेस पे ही आ रहा है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्यों हो रहा है, और अगर आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ हो रही है तब तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को देखना। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि अब चैनल पे आगे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको मिलते जाएंगे इसी चैनल को जिसका नाम है राजीव, और मैं हूँ राजीव, आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।